मैं नाम गिना दूं, 1000 करोड़ के मालिक हो गए, नंगड़ थे वो 1000 करोड़ के। असली में वो गाना जो बनाया था नंगड़ाड़ा बनाया तो था उन नेताओं के ऊपर है। आगे बात समझ में, जो नंगड़ थे यार ये खा के रुपये उनका पेट मोटा हो गया। सकती 60 आदमी तनख्वाह सरकार नहीं दे सकती तो फिर सरकार कैसे चलाने लग रहे हैं? 1000 करोड़ रुपये उड़े तो गाड़ दिए, पर 60 आदमी जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं दूरदर्शन केंद्र में, हिसार की एक शान है, उनकी तनख्वाह पाटे को नहीं। सीएम साहब, डिप्टी सीएम, बाकी ये बागड़ बिल्ले मंत्री सारे एक ही बात को, तनख्वाह को नहीं पाटे, खर्चों को नहीं पाटे, हमारे का नहीं दूरदर्शन को केंद्र बंद करांगा। ये धीरे धीरे नू कहा है कि जहाँ से इनकम नहीं होगा वो सारी चीज़ें बंद करांगे। और वीरेंद्र राठौड़ तो हमने पूछा कि भाई एमपी साहब तेरा भी किमी हिस्सा है कि इसमें हिस्सा पत्ता है कि, तो उसने सोची भाई तने रुपये तो दिए नहीं 100 भी, और फिर तो ये मनोज राठौड़ पूछने लगा रहे तेरा किमी हिस्सा पत्ता है कि, तो एमपी साहब ने क्वेश्चन लगा दिया लोकसभा में, और लोकसभा में क्वेश्चन लगा दिया और क्वेश्चन का जवाब आपके सामने है। बेबे नाटिया उड़न मंत्री भाई हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, नेशनल एयरपोर्ट हमारा नहीं है, तो फिर दुष्यंत का दस्त लग गया। अगले दिन नहीं नेशनल टाइप का बनाएंगे। टाइप का क्या मतलब? वो है डोमेस्टिक तो है नेशनल टाइप का बनाएंगे। मैं पूछना चाहूँ दुष्माल मिला को नहीं बाबू, पहले बीजेपी तो करड़ा हुआ हांड है, तो उन्होंने आपने कर दिया काम और जनता ने बेरा पट गया। बेबे मैं बोला हिसार को हम वो बनाएंगे सिटी। अरे वो सिटी तो थम बनाओगे, नेशनल एयरपोर्ट ले आओगे, जब ले आओगे जो दूरदर्शन केंद्र जो हिसार की शान था उसको तो बंद कर दिया। राम राम जी, सबने स्वागत है एक बार फिर तो आपके अपने चैनल में। भाई फिलहाल एक चेहरा जो है आप अपनी फ़ोन स्क्रीन के ऊपर देखने लग रहे हो, आप नेता मनोज राठी। लगातार जो है इनकी वीडियो और इनकी बातचीत आप लगातार हर एक चैनल के माध्यम तो सुना करो, और आपने पता है बड़ी बेबाकी तो हर एक बात कया करे हैं, चाहे वह इनके फेवर की हो चाहे ना फेवर की हो, हर एक बात ने बड़े ज़बरदस्त तरीके तक कहे हैं और सरकार के कान खोलन के काम लगातार कराया करे हैं। हिसार डिस्ट्रिक्ट में रवा हाँ भी हिसार के मुद्दे जो हैं ज़रूर आज उन पर बात कराएंगे। मनोज राठी जी भाई तो फेटना हो गया आज, और सोचा भी चलो आज बातचीत करके जाओ। हाँ राम राम भाई। राम राम बेबे। बात करें हिसार की, कम से कम 4 साल पहले एक रुक्का लागण लग गया था, एयरपोर्ट आ गया, न्यू होवेंगे, इंटरनेशनल जहाज उतरेंगे, आज हम खुश हो गया। क्या कहना चाहोगे? बेबे पहले झूठ बोलिया करते ना वो मर जाया करते, और आजकल झूठ बोलना उनका बुखार भी कौन चढ़े। झूठ बोलना रुपये कमावे। बेबे कुछ नहीं था, एयरपोर्ट 2014 के अंदर एयरपोर्ट यहाँ से जा लिया था, उससे पहले यहाँ कार्गो एयरपोर्ट आया था, और योगी जी वो एयरपोर्ट लगे जो जेवरा में बनने लग रहा है, जो नोएडा के पास जेवरा बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने लग रहा है। अगर वो एयरपोर्ट यहाँ बनता तो आज से 20 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते। बरवाड़ा, उकलाना, उधर साइड से लेके नू मान लो 3-4 डिस्ट्रिक्ट हिसार डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो है माला माल हो जाती, और 80 और नू मान लो आप बरवाड़ा तक तो इंडस्ट्रीज एरिया बनना था, गोदाम में बनने थे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का नंबर 2 एयरपोर्ट बनना था वो कार्गो एयरपोर्ट, तो वो बनया को नहीं, वो ले गए। फिर बीजेपी वाला सोचे बेइज्जती होगी, कैसे बताओगे तारा एयरपोर्ट वहाँ चला गया। तो इन लोगों ने एक प्लान के तहत बताया कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, हम एयरपोर्ट तो बनावांगे लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनावांगे। इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का झांसा देकर और यो सारी की सारी बीमारी इन लोगों ने खड़ी करी। दुष्यंत चौटाला जैसे सरकार में शामिल होया, उसने बेरा पट गया कि बीजेपी उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनावे। सच्चाई का तो उनको सबको पता था। फिर दुष्यंत चौटाला ने भी वहाँ चारों तरफ ज़मीन खरीद ली, उसके ज़मीन खरीद ली। 80 का जो मेन रोड है, किंग बर्गर ये बन रहे हैं, आपके KFC बन रही है, हल्दीराम वाले बन रहे हैं, ये सारे दुष्यंत चौटाला ने करोड़ का भाव में खरीद के 5-5 करोड़ की बेच गया। बेबे अब तो ये KFC वाले भी, किंग बर्गर वाले भी इसीलिए आए थे कि यहाँ एयरपोर्ट आएगा, लोग आवेंगे, VIP जाओगे। नहीं तो बेबे 200 रुपया बर्गर कौन खावे था? KFC कितना महंगा कौन जाओ था? अपने वर्ग आम आदमी थोड़ी जाओगे वहाँ। इन लोगों को भी पता कौन था भाई यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा। पूरा बाउंडर मचाया गया, 20 बार उद्घाटन कराया गया, तीसरे दिन वहाँ खड़ा रहे, उसका नाम बदल दिया, आज ये कर दिया। 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था यो, और एक पैसे का काम नहीं आना बेबे। एक पैसे का काम आ जा मेरी गारंटी है, क्योंकि यहाँ 4 सीटर जहाज तो उनका कामयाब हो ही को नहीं, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कामयाब कैसे होगा? एक बात बताओ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ बनता है जहाँ सवारियाँ हो। सवारी कहाँ से ले आओगे यहाँ? जब सवारी है ही नहीं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे
कैसे बनेगा? इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने आप बन जाएगा जब सवारियाँ यहाँ होंगी। तो हमारा दिल्ली नज़दीक पड़ा है, लोग दिल्ली जावे हैं, दिल्ली का इधर उधर चंडीगढ़ में भी लोग सीट बुक को नहीं करावे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर सस्ती सीट बुक होवे। कोई प्लेन आ रही है दूसरी जगह तो वह थोड़ी देर लैंड करेगी, फिर वहाँ से उठ जाएगी, तो उसकी टिकट सस्ती मिल जाएगी। तो इसलिए लोग दिल्ली से ही बुक करावे हैं ज़्यादातर। और यहाँ तो कोई सपना में ये बात नहीं है, अभी भी ये लोग अपनी नाकामी को छिपाने के लिए झूठ बोलना। दुष्यंत ने 2-3 बार बयान दिया, लेकिन उसके तो भाई की प्रॉपर्टी बच रही है नहीं भाई, वहाँ और बेचेगा वो, क्योंकि अब भाग गिर गए वहाँ, अब लोगों को लूट लिया इन लोगों ने। बेबे गोदामों के शोरूमों के इस तरह शोरूम काट दिए, उसका चुकर तो पता नहीं अड़ा के बनेगा। 40-40 हज़ार रुपये गज के हिसाब तक काट दिए रही, वो 5 हज़ार मेरे को पूछा नहीं उनने। तो ये धोखा किसके साथ होया? आम आदमी के साथ। किसी ने दुकान ले ली वहाँ छोटी, किसी ने अपनी रेडी लगाने के लिए जगह ले ली, किसी ने गोदाम के लिए जगह ले ली, जोड़ तोड़ करके ब्याज पे उठा के काम कर लिया लोगों ने। ये वो लोग फंस गए, ये वो लोग बेचारे रोए हैं। करें के बोल बता क्या करें? रोज़ रुपये घटन, जिस दिन तक यो बम्बूला फूटा है उस दिन तक रुपये घटने लग रहे हैं। लाखों आदमी चपेट में आ गए इस बीमारी का, लाखों आदमी, और मान लेंगे नेता कहने न्यू लग रहे हैं। लगातार हम भी देखने लग रहे हैं, आप भी सुनते होगे भी हिसार में प्रॉपर्टी के रेट जमा डाउन चले गए, यही वजह मानो होगी इसकी? बेबे और क्या वजह थी? एक बात बताओ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगा, सब ने सोची थी और पता नहीं क्या आओगे, लोग आओगे। जिस तरह दिल्ली में बढ़ेगा, गुड़गांव में जो दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट है, गुड़गांव का चारों तरफ रेट बढ़ गया, खूब ज़्यादा। क्यों बढ़ गया भाई? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सब ने सोची भाई यहाँ भी होना है। जब KFC और ये तेरी किंग बर्गर वगैरह उड़ा गए तो लोगों का दिमाग तो खराब हो गया है बेबे। यहाँ जो लोकल उनका दिमाग खराब होगा, कौन हुआ है? लेकिन मेरा तो कौन था, मोटा खेल रच रखा इधर से तीन नेताओं ने खेल रचा। चाहे कमल गुप्ता हो आपका, चाहे सारा सौदा हो, अनका तो भेद कैसे पाट्या। हमने 2-3 बार बयान दिया और पूछा MP साहब से, वीरेंद्र आला छोड़ तो पूछा, और वीरेंद्र आला छोड़ तो हमने पूछा कि भाई MP साहब तेरा भी किमी हिस्सा है कि इसमें हिस्सा पत्ता है कि? तो उसने सोची भाई तने रुपये तो दिए नहीं उन्होंने 100 भी, और फिर तो ये मनोज राठी और पूछने लगा रहे तेरा किमी हिस्सा पत्ता है कि? तो MP साहब ने क्वेश्चन लगा दिया लोकसभा में, और लोकसभा में क्वेश्चन लगा दिया, और क्वेश्चन का जवाब आपके सामने है बेबे। नाटिया उड़न मंत्री भाई हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, नेशनल एयरपोर्ट हमारा नहीं है। तो फिर दुष्यंत का दस्त लग गया अगले दिन, नहीं नेशनल टाइप का बनाएंगे। टाइप का क्या मतलब? वो है डोमेस्टिक तो है नेशनल टाइप का बनाएंगे। मैं पूछना चाहूँ दुष्यंत भाई से, भाई यो टाइप का कौन सा आ गया? 1000 करोड़ रुपये लगा दिए, बैरिकाड है, और फिर भी टाइप का 7200 किले सरकारी थे वहाँ, कई सेक्टर कटा, 38-30 हज़ार रुपये हम लोगों ने मकान मिला। अरे वो अपना बोला जी नेशनल टाइप का बना, रास्ते लग बंद हो हैं, गामा के रास्ते। हाँ, तलवंडी का रास्ता बंद हो गया, लोग घूमने लग रहे, बाहर का चक्कर काटने लग रहे। बैरिकेड 1000 करोड़ रुपये लगा के डोमेस्टिक। अरे डोमेस्टिक भी नहीं बन सकता जब तक सवारी नहीं होगी। प्राइवेट प्लेन है सारी, सरकार की कोई प्लेन है ही नहीं, तो प्राइवेट प्लेनों को आप कैसे मजबूर करोगे यहाँ ले आने के लिए? क्यों आएंगे? एक 4 सीटर जहाज बेबे, 4 सीटर जहाज कौन सा लैंड से? तो ये आ रहा है उबरना, डबल डेकर चलाओगे? मेरा समझ में नहीं आई। इतने झूठे, इतने पब्लिक को लूटने वाले, इतने बेवकूफ़ बनाने वाले। मैं साफ कहूँ, दुष्यंत चौटाला और BJP की ये चाल थी कि हिसार की जनता नाराज ना होवे और हिसार के लोगों को बका के रखो, इतने चुनाव आ जाएगा और फिर चुनाव लड़के और फिर जूत मारने का काम कर दियो। वो तो साल भर 5 MP का चुनाव था, इससे पहले ही जब हम पीछे पड़े अपने लोकसभा सांसद वीरेंद्र आला छोरे गए, तो उसने वो क्वेश्चन लगा दिया, भले मानस का भला हो, और भला भी क्यों हो? हमने जिक्र सुना था, उसको माल का रुपया को नहीं मिला एक भी, इसीलिए उसने लगा दिया। ये माल मिला को नहीं बाबू, पहले BJP ते करड़ा होया हांड है, तो उन्होंने आपने कर दिया काम, और जनता ने बेरा पट गया बेबे। मैं तो जनता ने एक बात कहना चाहूँ भाई, इन झूठे आदमियों का चुंगल में मत फंसो, चक्की में हो जाओ। दूसरी तरफ देखो बड़ी बात, 1000 करोड़ रुपये आप स्कूलों में लगा देते, आप हॉस्पिटलों में लगा देते, लाखों बालक पढ़ते बेबे, लाखों बालक है। 1000 करोड़ में कई सरकारी स्कूलों का भला हो जाता, कम से कम भी 1 लाख टीचरों की भर्ती हो जाती, कम से कम भी 2 से 3 लाख बेरोजगार बालक कम हो जाते हरियाणा में। पर ना, 1000 करोड़ रुपये तो उड़ा गाड़ने हैं ना, बैरिकेड डन खाने, कई ट्रक भरे बेबे, इतने रुपये हैं। 1000 करोड़ थोड़े को नहीं हुए हैं। अच्छा, एक और मुद्दा ये गरमाया हुआ है, लगातार बैठे हैं दूरदर्शन केंद्र नु कहे एक के बच रहे थे हरियाणा मर, वो बिठा दिया ये बेबे। यही तो बात बोले, हिसार को हम वो बनाएंगे सिटी। अरे वो सिटी तो थम बनाओगे, नेशनल एयरपोर्ट ले आओगे, जब ले आओगे यो दूरदर्शन केंद्र जो हिसार की शान था उसको तो बंद कर दिया।
और फिर नुका एयरपोर्ट बनावांगे। या बेबेन की चाल देख ले, हमने सुना है कि वह बड़ी बेशकीमती ज़मीन है जो दूरदर्शन केंद्र बना हुआ है, वहाँ ज़मीन 1 लाख रुपए गज की ज़मीन है। सेक्टर 13-14 कौन सा है उसके बीच का मैं बन रहा है। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, उस 1 लाख रुपए गज की ज़मीन के ऊपर इनकी नज़र पड़ेगी। उस ज़मीन को अभी सस्ता भाव में इनने सुना है कि किसी डॉक्टर को उन्होंने बेच दिया है। ज़मीन को एडवांस में सौदा कर दिया और बोले ठाओ तंबू अर्ध पाड़ो और चलो। ये काम कर रहे हैं हमारे ये नेता। और ऊपर तनु गाँव है 50-60 कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, खर्चा कौन पाटा मार कनान का। अरे मेरे भाइयों, 50 आदमी की तनख्वाह अगर सरकार नहीं दे सकती, 60 आदमी तनख्वाह सरकार नहीं दे सकती, तो फिर सरकार कैसे चलाने लग रहे हैं। 1000 करोड़ रुपये उड़े तो गाड़ दिए, पर 60 आदमी जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं दूरदर्शन केंद्र में, हिसार की एक शान है, उनकी तनख्वाह पाटे को नहीं। सीएम साहब, डिप्टी सीएम, बाकी ये बागड़ बिल्ले मंत्री सारे एक ही बात को, तनख्वाह को नहीं पाटे, खर्चों को नहीं पाटे, हमारे का नहीं दूरदर्शन को केंद्र बंद करांगा। ये धीरे धीरे नू कहा है कि जहाँ से इनकम नहीं होगा वो सारी चीज़ें बंद करांगे, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे सरकारी बस स्टैंड हो, चाहे सरकारी बसें हो, चाहे सरकार का बिजली बोर्ड हो। ये कहा कि सारा सौदा बंद करांगे हम और प्राइवेट वाले चलावेंगे और हरियाणा की जनता की नू रगड़ की खाल तारांगे। ये बात इनकी पॉलिसी है। ये तो अंग्रेज़ां तभी खतरनाक हैं। अंग्रेज़ लूट के अपने देश में ले गया हमने, पर ये लूट के विदेश है कि कौन से नेता कॉलोनी काटते हैं बेबे। एक आम आदमी कॉलोनी काटा तो मुकदमा दर्ज करते हैं ये, कारण कि नेता सारे के सारे अवैध कॉलोनी काट रहे हैं। रोक लो भाई इन्होंने कोई, मैं नाम गिना दूं, 1000 करोड़ के मालिक हो गए नंगड़ थे वो, 1000 करोड़ के। असली में वो गाना जो बनाया था नंगड़ाड़ा बनाया तो था उन नेताओं के ऊपर है। आगे बात समझ में, जो नंगड़ थे यार ये खा के रपिए उनका पेट मोटा हो गया, वो माल खा गए सारा का सारा अवैध कॉलोनियाँ काट काट के। और कोई साधारण आदमी कोई 4 प्लाट कहीं काट दे तो उस पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने बुला ले, पुलिस ने कहा हमने दे, फिर तहसीलदार ने कहा हमने दे। वो टाउन प्लानिंग वाला और सौदा अंडा है कि गरीबा के ढूंढ फोड़दा हमने न्यारे दे। अरे जब ये चीड़े थे जब तने कौन देखा के, जब तू टाउन प्लानिंग कर गया था नू तो बता दिया हमने, बिल्डिंग बाल्डिंग बनाया, पाछा रंग रंग होया, पाछा ब्याह मांड देना बालक का जी दावा जैसी भी लेगी फोड़ाएंगे भाई बोले। तो ये हालात हरियाणा प्रदेश के अंदर चलन लग रहे हैं। इस प्रकार के नेता हैं। 2024 में क्या लगे है, आईना जो है दिखेगा, कौन दिखे? एक बात बताऊं बेबे, इब्बे भी नहीं दिखेगा तो फिर तो नाश ही हो लेगा। फिर जब नाश हुआ बस दिखेगा, दिखना तो है। जिस प्रकार अंग्रेज़ों का जूत मार के अंग्रेज़ दबाए थे, उसी प्रकार जूत मार के इनको दबाना पड़ेगा। एक नेता मना आप गिना दो जिसकी विदेशम संपत्ति ना हो, नहीं तो मैं गिना दूँ बेबे। हमारा खट्टर साहब स्वयं मुख्यमंत्री की संपत्ति नेपाल में है। नेपाल में होटल ना बनाया हो, हमारी गारंटी, हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि इन लोगों ने खूब माल लुटिया। एक बात मैं पूछना चाहूँ, बोला जी ईमानदार है जी, ईमानदार है जी, खट्टर साहब ईमानदार। मैं पूछूँ हूँ भाई वो ईमानदार है तो उसके सारे मंत्री चोर हैं, दुष्यंत खुला माल खींचा है, उसके विधायक फुल चोरी करने लग रहे हैं, रोका क्यों को नहीं भाई? ईमानदार आदमी चोरी करने देगा बेबे? ईमानदार आदमी तो ठाके भीतर ठोक देगा उन्होंने। जब खुद ईमानदार है तो फिर वो उन्हें रोकने क्यों नहीं लग रहा? ना समझ में नहीं आने लग रही मारे। बिना पर्ची और बिना खर्ची का है बेबे मन मैं बताऊंगे, आज भी 5-10 आदमी मेरे दोनों वेटिंग में बैठे हैं जिनके पीछे खा रहे हैं लोग लेके, जिनके बालक कोनी लगे। वो पर्ची खर्ची वाले देश बिना की पर्ची खर्ची पकड़ा दी इन्होंने ठाके होम गार्ड के अंदर रुपये लगा दे के और बिना वैकेंसी बिना भर्ती कर दी है इनके मंत्रियों ने, इनके विधायकों ने बालक। क्यों भाई? और जो बेचारे वहाँ नौकरी कर रहे हैं उनको तो घरा दबा दिया। मेरे पास घने उदाहरण के भ्रष्टाचारी के, हर रोज खुली रिश्वत चलन लग रही है। खुला पैसा दो कि में कराओ, कौशल योजना है कार्ड दी, पैसे देगी नौकरी लग जाओ डीसी रेट पे। बता भाई, डीसी रेट पर तो इन्होंने ऐसा काम कर रखा है कि पैसे दो नौकरी लग जाओ। 2-3 लाख रुपए ले हुए हैं कच्चा लगाने के भी ना लेंदे हो तो बताओ बेबे। सारी दुनिया ने पता है, सबके सामने है। थोड़ी बहुत नौकरी बची उसमें पीछे ले हुए हैं। ये तो कहने की बातें हैं बेबे, बिना खर्ची बिना हो। इनके नेता तो किम लेंदे कौन है? खट्टर साहब वाले तो नेता बड़े शरीफ होंगे मेरे ख्याल में, तो देवता वर्गीय लग गए हैं। किसी की भाड़ बेटी छेड़े हुए ये, और फिर ये कुर्सी पर तो नहीं हल है, कुर्सी पर जमे बैठे रहे। इतना शरीफ मुख्यमंत्री, इतने शरीफ नेता उसके। ओ हो मन तो लग गए हैं अली बाबा 40 चोर बेबे। अली बाबा है, अली बाबा हमारा मुख्यमंत्री।
और उसकी जो टीम है जो सारे हैं वो 40 चोरों में गिनती है। उसके मंत्रालय वाले मंत्री और उसके विधायक और दुष्यंत चौटाला समेत मेरी गारंटी है या फिल्म एक दिन आपके सामने सिद्ध होगी दिखाओगी कि अली बाबा 40 चोर जल्दी ही आ फिल्म दिखण वाली है, दिखण वाली है बे, दिखण वाली है। और भाई ये नेता रहे खुल्लम खुल्ला कहूँ मैं, इन्हें खुल्लम खुल्ला कहूँ मैं, जो आज सरकार में बैठे हैं जितने भी नेता हैं, चेयरमैन हैं, अधिकारी हैं, जितने भी बैठे हैं सारे के सारे खुलेआम प्रदेश को लूटने लाग रहे हैं। गैंग है, लुटेरी गैंग। पहले तो चोर होया करते, चोरी करके घर भाई जाते, तो डकैती मारे हैं, लूटने लाग रहे हैं सरेआम, लूट के अपने ढूंढ भर लिए इन लोगों ने। तीसरे दिन की कोठी देखा तू। एक बात बताऊँ मैं से विधायक गिना दूँ जो खेत में काम को नहीं कर रहा, जिसकी कोई दुकानदारी नहीं है, जिसका कोई शोरूम नहीं, जिसकी कोई फैक्ट्री नहीं, कोई धंधा को नहीं कर रहा, उसकी कोठी 20-20 करोड़ की, प्लाट देश बिना के, प्रॉपर्टी का ओढ़ को नहीं, मेरे मुँह समझ में नहीं आई, वो लिहावा करते हैं। मैं तो कहूँ कि जिस दिन ढंग का मुख्यमंत्री सीट पे बैठ जा, हम सुझाव दे के आवांगे उसको कि मुख्यमंत्री जी ये लिस्ट लो और ये सारे चोरन का यो माल है, ढूंढ ले, मार जूत और पकड़ ले सारा माल, ठोक दे भीतर। इसीलिए दुष्यंत वर्गे तो अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस खरीद रहे हैं। ये तो इतने खतरनाक हो चुके हैं। और खासकर खानदानी जो नेता हैं, खानदानी नेता क्या कर रहे हैं कि उनके तो पहले से वो एक्सपर्ट हैं और वो बाहर प्रॉपर्टियाँ ले, उनके बाहर उनके सगे संबंधी, उनके दोस्त बना लेते हैं वो, और वो प्रॉपर्टी फिर दूसरे देशों में खरीद ले हैं, जाके वहाँ होटल खरीद ले हैं और किसी चीज़ खरीद ले हैं और वहाँ ऐसे करने का काम करें। आड़ा को दिक्कत उड़ा राज्य में। तो बेबे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये मोटे मोटे बागड़ बिल्ले भी खानदानी नेता हैं, इनका इलाज बड़ा ज़रूरी है बेबे। इनका इलाज जिस दिन हरियाणा प्रदेश ने कर दिया उस दिन बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये नेता बहुत शाने और ख़तरनाक इसलिए हैं कि ये जात पात का जहर घोल कर अपना कंडा काट ले, चुनाव को आखिरी में जात पात पर आम लेकर आम लोगों को लड़वाने का काम करते हैं और उनका कंडा लिकट जाए है। कंडा लिकट दानी 5 साल फिर ये मौज मारे हैं। ये तो बतलाव है खूब है, बोले देख ले कर दिया ना काम। ये आप तो सारे इकट्ठे बैठे और गामा वाला हमारा भाइया ने और आम जो जनता है उनको आपस में जाति पाति पे लड़वाने का काम करते हैं ताकि इनका काम लिकट जाए, ये बार बार अपनी कुर्सी पे बैठे रहे। इसी बात का दुख है। मैं तो बार बार हरियाणा प्रदेश की जनता ने एक ही बात कहूँ कि भाई बात सुन लो, जो आदमी जात पात की बात करेगा वो नेता तारा कदे भला नहीं कर सके। लिख लो मेरी बात, जो भला वो आदमी करेगा जिसका मन साफ होगा, जिसकी आत्मा साफ होगी, जो सबके लिए कि मैं करता और जो नू कहता भाई मैं सारे मेरे लिए बराबर, वो आदमी भला करेगा। बाकी ये भला करे कौन नहीं, इनकी तो वीडियो तक आ रही है, कट्टर साहब की तो वीडियो तक आ रही है, अखबार तक छप रहे हैं, फिर कमी क्या रहेगी? मेरे समझ में नहीं आई बात। अभी तक इन लोगों ने जात पात का जहर घोलने का काम किया सारे, बीजेपी जेजेपी वाले नहीं बे, चाहे इन्हें और चाहे कांग्रेस वाले, उनके कांडे रू लिखना है जात पात पे। काम तो गिना ही नहीं सकते। मैं काम गिनाओ, विकास की बात करो, जात पात की बातें ना करो, आपे मामला ठीक हो जाएगा। सारी दुनिया ने पता चल जाए कौन काम करे कौन नहीं करे।